नमस्कार प्यारे बच्चों। कल हमने वर्कशीट नंबर 1 को पूरा पढ़ लिया था। आज वर्कशीट नंबर 2 है, उसको रीड करते हैं। और ये गद्यांश है। गद्यांश के बाद में कुछ प्रश्न उत्तर भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम गद्यांश का हिंदी अनुवाद, इम्पोर्टेंट मीनिंग और इसका क्या मैसेज है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको सबसे पहले अपन रीड कर लेते हैं एक बार। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मतलब द्वितीय विश्व युद्ध, जो कब हुआ था 1939 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कब स्टार्ट हुआ था 1939 के अंदर स्टार्ट हुआ था और 45 तक चला था ये लगभग। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध ब्रोक आउट, छिड़ गया। ब्रोक आउट एक फ्रेजल वर्ब है। ब्रोकआउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका अर्थ है छिड़ जाना अचानक से। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध ब्रोक आउट छिड़ गया 1939 1939 में। वैन जब आई वाज मैं था 8 ईयर्स ओल्ड 8 वर्ष का। और जब मैं 8 वर्ष का था तब ये द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया, चालू हो गया, प्रारंभ हो गया। ये सारी बातें अपन को APJ अब्दुल कलाम साहब बता रहे हैं कि 8 वर्ष का कौन था उस समय। APJ अब्दुल कलाम साहब थे कि वो बता रहे हैं कि मैं उस समय 8 साल का था जब ये दूसरा विश्व युद्ध क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, चालू हुआ। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, और उसके कारण क्या थे उनको मैं समझने में समर्थ नहीं था। फॉर रीजन्स यानी कारण, आई हैव नेवर बीन एबल मैं योग्य नहीं था, टू अंडरस्टैंड यानी समझने में, कि इस द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे, क्यों हो रहा था। इन कारणों को मैं समझने में समर्थ नहीं था, अंडरस्टैंड करने में मैं योग्य नहीं था। लेकिन क्या हुआ, ए सडन डिमांड, अचानक ही मांग उठी, टेमरिंड सीड्स इमली के बीजों की, टेमरिंड सीड्स इमली के बीजों की, इरप्टेड मांग उठ गई, इन द मार्केट यानी बाजार में डिमांड होने लगी। और किसकी, टेमरिंड सीड्स की, इमली के बीजों की मांग होने लगी। आई यूज्ड टू मैं क्या करता था, कलेक्ट यानी एकत्रित, सीड्स यानी बीजों को, एंड सेल बेचता था, देम यानी उनको, टू ए प्रोविजन शॉप यानी एक किराने की दुकान पर, प्रोविजन शॉप पर, जो कहाँ पर थी, मॉस्क्यू स्ट्रीट यानी हमारी मस्जिद वाली गली में थी। ए डेज कलेक्शन, और ये एक दिन के इमली के बीजों का जो कलेक्शन होता था, संग्रह होता था। वुड फेच मी मेरे लिए लेकर के आता, द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, प्रिंसली का अर्थ राजसी, सम धनराशि से संबंधित है, 1 आना यानी 1 आने की। और ये धनराशि इतनी राजसी होती थी कि मुझे 1 आना प्राप्त होता था। माई ब्रदर इन लॉ, माई ब्रदर इन लॉ यानी मेरे जीजा जी, जलालुद्दीन यानी जलालुद्दीन, वुड टेल मी मुझे बताते, स्टोरीज मीन्स कहानियाँ, अबाउट द वॉर युद्ध के बारे में। और मेरे जीजा जी जो कौन थे, जलालुद्दीन साहब, वो मुझे युद्ध की कहानियाँ बताते, विच जिनको, आई वुड लेटर मैं बाद में, अटेम्प्ट प्रयास करता, टू ट्रेस ढूंढने का, इन द हेडलाइंस खबरों में, इन दिनमणि अखबार में। और मेरे जीजाजी जलालुद्दीन साहब युद्ध की खबरें मुझे बताते, जिनको मैं दिनमणि अखबार की खबरों में ढूंढने का प्रयास करता। आवर एरिया हमारा क्षेत्र, बीइंग आइसोलेटेड बिल्कुल अकेला था, वॉज कम्प्लीटली पूर्णतया, अनअफेक्टेड अप्रभावित था, बाय द वॉर यानी युद्ध से। और हमारा क्षेत्र बिल्कुल अप्रभावित था, अनअफेक्टेड था, बिल्कुल आइसोलेटेड था। बट सून लेकिन शीघ्र ही, इंडिया वाज फोर्स्ड भारत पर दबाव डाला गया, टू ज्वाइन जुड़ने के लिए, एलाइड फोर्सेज के साथ में, मित्र राष्ट्रों के साथ में जुड़ने के लिए भारत पर दबाव डाला गया। अर्थात जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो ये 2 ताकतों के बीच में हुआ था, जिनमें एक तो थी आपके, याद रखें, अलाइड फोर्सेज, ALLIED, अलाइड फोर्सेज थी एक तो, जो है मित्र राष्ट्र। और मित्र राष्ट्र में आपके देश थे, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, चीन हो गया आदि, आपके किस राष्ट्रों में शामिल थे, अलाइड फोर्सेज में शामिल थे। इसके अलावा दूसरे कंट्रीज भी थे, इसमें एक्सिस पावर्स भी थे, इनके बीच में हुआ था ये द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, अलाइड फोर्सेज के बीच में और एक्सिस पावर्स के बीच में हुआ था।
एक्सिस पावर्स में आपके जर्मनी, इटली, जापान आदि राष्ट्र थे, तो इनके बीच में हुआ था। तो भारत पर भी एलाइड फोर्सेस के राष्ट्रों के साथ में जुड़ने का क्या डाला गया, दबाव डाला गया भारत पर, कि भारत भी मित्र राष्ट्रों के साथ इस युद्ध में क्या हो, पार्टिसिपेट करे। एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, और भारत में भी एक प्रकार की आपातकालीन स्थितियां क्या हो गई, लागू हो गई। समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी, आपातकालीन जैसी परिस्थितियां वॉज डिक्लेयर्ड यानी घोषित हो गई। फर्स्ट केजुअल्टी, जो पहली दुर्घटना थी, केजुअल्टी का अर्थ दुर्घटना से है, पहली दुर्घटना केम आई इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन, और हमारे क्षेत्र में जो पहली बड़ी दुर्घटना हुई वो क्या हुई, सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन, कि ट्रेन का निलंबन कर दिया गया, ट्रेन को आना बंद हो गया, होल्ट पड़ाव पर एट रामेश्वरम स्टेशन, यानी रामेश्वरम स्टेशन के, यानी कि हमारे पास वाला जो रामेश्वरम स्टेशन था, जो रामेश्वर स्टेशन होल्ट था, वहाँ पर ट्रेन का आना बंद हो गया। तो ये हमारे लिए एक पहली कैजुअल्टी थी, पहली बड़ी लापरवाही थी, पहली बड़ी एक तरीके से दुर्घटना थी। द न्यूज़पेपर्स यानी अखबार नाउ मीन्स अब हैड टू बी बंडल्ड, उनको बंडल्ड किया जाता, एंड थ्रोन आउट फेंक दिया जाता फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन से, उन द रामेश्वरम, रामेश्वरम रोड, सड़क पर, बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, अर्थात ट्रेन का आना बंद हो गया तो अखबारों का बंडल बना करके चलती हुई ट्रेन से ही उनको क्या कर दिया जाता, फेंक दिया जाता। डेट फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन, और इस बात ने मेरे कजिन शमसुद्दीन को फोर्स किया, हु डिस्ट्रीब्यूटेड, जो बांटता था, न्यूज़पेपर्स मीन्स अखबार, इन रामेश्वरम यानी रामेश्वरम में, टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड, उसको एक मदद करने वाले व्यक्ति की तलाश थी, अर्थात उसको एक काम में हाथ बटाने वाले लड़के की ज़रूरत थी। टू कैच द बंडल्स, जो उन बंडलों को पकड़ सके, एंड और एज इफ, मानो कि नेचरली, स्वाभाविक रूप से, आई फिल्ड द स्लॉट, मैंने वो स्थान क्या कर दिया, भर दिया, अर्थात उसको ज़रूरत थी और मुझे भी क्या थी, उसकी ज़रूरत थी, तो मैंने उस स्थान को भर दिया, अर्थात मैं अखबार बांटने के काम में उसके साथ क्या हो गया, लागू हो गया, उसके साथ में काम करने लग गया। शमसुद्दीन, चचेरे भाई हैं उसके, शमसुद्दीन हेल्प्ड, शमसुद्दीन ने मदद करी, मी मीन्स मेरी, अर्न यानी कमाने में, माई फर्स्ट वेज, मेरी पहली कमाई, हाफ ए सेंचुरी लेटर, आधी शताब्दी बाद में भी, हाफ ए सेंचुरी लेटर, आई कैन स्टिल फील, आई कैन स्टिल फील, मैं अभी भी महसूस करता हूँ, सर्ज मीन्स लहर, ऑफ प्राइड यानी गर्व की लहर, गर्व की हिलोर महसूस करता हूँ, इन अर्निंग, कमाने में, माई ओन मनी, मेरा स्वयं का धन, फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, और पहली बार जो मैंने अखबार बेच कर की कमाई करी, वो कमाई करने में मुझे बहुत ही सर्ज ऑफ प्राइड होता है, गर्व की लहर मेरे अंदर क्या होती है, महसूस होती है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको एक बार और वापस से अपन नोट डाउन कर लेते हैं। बताता हूँ मैं आपको कि द्वितीय विश्व युद्ध है एक, तो कब प्रारंभ हुआ था, 1939 के अंदर चालू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, 1939 से, और ये 45 तक चला था। ये आपके लिए इसमें प्रश्न बन सकता है। उस समय एपीजे अब्दुल कलाम साहब कितने वर्ष के थे, सीधा सीधा गद्यांश में आपके लिए ये प्रश्न बन सकता है। तो उस समय कितने वर्ष के थे, 8 ईयर्स ओल्ड थे वो, 8 ईयर्स ओल्ड थे। और टेमरेट सीट्स की मांग हो गई, मॉस्क स्ट्रीट आप ध्यान रखें। और जलालुद्दीन साहब कौन थे, इनके ब्रदर इन लॉ थे, जीजा जी थे इनके, वो इनको कहानियाँ बताते थे। तो इस प्रकार से आप गद्यांश को वापस से क्या करें, रीड करें, बहुत सारी बातें आपको वापस रीड करेंगे तो समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, कुछ वर्ब फॉर्म भी ध्यान रखना है, जैसे ब्रेक क्रिया है इसमें, ब्रेक, BREAK, ब्रेक, सेकेंड फॉर्म है ब्रोक, BROKE, ब्रोक। यहाँ से आप देख सकते हैं ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन, BROKEN। ब्रेक फर्स्ट है, ब्रोक सेकंड है, ब्रोकन थर्ड फॉर्म है। तो इसी से बना है आपका ब्रोक आउट, फ्रेजल वर्ब है, ब्रोक आउट करते हैं छिड़ना। और भी इसमें आप इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने बता रखी हैं। अनअफेक्टेड आप याद रख सकते हैं, अनअफेक्टेड का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अफेक्टेड, अफेक्टेड मीन्स प्रभावित, अनअफेक्टेड मीन्स प्रभावित, अप्रभावित। तो इन चीज़ों का आप क्या रखें, ध्यान रखें। इसके अलावा ये भी आप ध्यान रखें कि ये विश्व युद्ध है किन के बीच में हुआ था, तो आप इसके लिए ये बात ध्यान रख सकते हैं कि ये एक तो अलाइड फोर्सेस थे, FOR
CES अलाइड फोर्सेस थे और इसके अलावा एक्सिस कंट्रीज़ थे, एक्सिस कंट्रीज़ थे, उनके बीच में ये क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, एक्सिस फोर्सेस के बीच में और अलाइड फोर्सेस के बीच में। अलाइड फोर्सेस का अर्थ किससे है, मित्र राष्ट्रों से। एक्सिस फोर्सेस करते हैं धुरी राष्ट्रों से, अलाइड फोर्सेस करते हैं मित्र राष्ट्र। और मित्र राष्ट्रों की हमने बात करी, बड़े तौर पर मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे आपके, ग्रेट ब्रिटेन था, चीन था, संयुक्त राज्य अमेरिका था। एक्सिस फोर्सेस की बात करें तो एक्सिस फोर्सेस थे धुरी राष्ट्र, ये धुरी राष्ट्र थे। और धुरी राष्ट्रों में बड़े राष्ट्रों की अगर हम बात करें तो जर्मनी, जापान, इटली वगैरह ये थे। तो इस गद्यांश को आप एक दो बार वापस से रीड करें, हिंदी अनुवाद अच्छे से समझें। लाइन टू लाइन मैंने हिंदी अनुवाद बताने का प्रयास किया है, तो आप मीनिंगों को भी अच्छे से समझने का क्या करें, प्रयास करें। धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तरों को हल करने वाले हैं।